हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए प्यारे साथियों, इससे जो पिछला वाला वीडियो था मैं उसमें क्वेश्चन 1 से लेके आपका 62 यानी कि 1 से लेके 62 तक का टोटल ऑब्जेक्टिव को मैं कवर किया था। ठीक है, और आज हम जो है क्वेश्चन 63 से करने वाले हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का क्लास आप लोग को मिलता रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए बिना कुछ देरी किए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है यहाँ पर कि 63 नंबर क्वेश्चन, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? प्रतिरोध, ताप, धारा या इनमें से कोई नहीं। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग कि 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो ओम के नियम का जो अचर राशि होता है वो ताप होता है। क्या होता है? ताप। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ओम के नियम में विद्युत धारा विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है सरल रेखा, वक्र रेखा, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा एक सरल रेखा। ऑप्शन क सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर, आप लोग देख पा रहे होंगे कि वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा चालक, मध्यम चालक, हीन चालक या इनमें से कोई नहीं। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट। तो ये आपका हो जाएगा हीन चालक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम, ओम मीटर स्क्वायर, ओम वोल्ट बटे मीटर या ओम मीटर। बताइएगा क्या होगा 66 नंबर क्वेश्चन का? तो ये आपका ओम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर कि निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर। बताइएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा आपका चांदी। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसका उद्देश्य होता है धारा का परिवहन में वृद्धि की या कमी। इसका काम क्या होता है? धारा का जो परिवहन होता है उसमें या तो वृद्धि करेगा या फिर कमी करेगा, यानी इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, घटाने या बढ़ाने का काम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है, ठंडी लगी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? चलिए बताइएगा वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या क या ख दोनों? बताइएगा श्रेणी क्रम आपका हो जाता है या फिर समांतर क्रम, या क और ख दोनों? वोल्ट मीटर को किस परिपथ में जोड़ा जाता है? बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। बिजली के जो फ्यूज का तार होता है वह किससे बना होता है? बताइएगा। तो ये तांबे और टीन दोनों से। ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बल्ब के
तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइएगा। बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि यह निम्न ताप पर पिघलता है, क्योंकि इसका गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, क्योंकि इसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस है। बताइएगा 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 72 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। बताइएगा चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, या उपर्युक्त सभी पर। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी पर, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 73 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। तो ये बढ़ता है। कैसा होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है? तो चलिए इसका ऑप्शन है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे। बताइएगा। ये रहा आपका ऑप्शन, बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि क्या होगा। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन घ सही हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका शुष्क कागज का प्रतिरोधकता है। शुष्क जो कागज होता है उसका प्रतिरोधकता क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ग सही हो जाएगा आपका 10⁻12 ओम मीटर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका प्रतिरोधक किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म है जो चालक में किसके प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में, प्रोटॉन के प्रभाव में, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। किसके प्रभाव में विरोध उत्पन्न करता है? बताइएगा 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। किसमें? इलेक्ट्रॉन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉन हीटर की कुंडली बनने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तांबे का, लोहा का, चांदी का, नाइक्रोम का। किसका प्रयोग किया जाता है? बताइएगा 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगर 3 चालक R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा श्रेणी क्रम में। बताइएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 78 नंबर क्वेश्चन का? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन क सही हो जाएगा। RS बराबर R1 प्लस R2, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगर 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3 परस्पर संयोजित हो तो इनका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा। बताइएगा R बराबर क्या हो जाएगा? 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये R बराबर हो जाएगा R1 बट्टे 1/R1, ठीक है, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखिए ये किस में है? तो ये आपका नजर आएगा यहाँ पर R1 1/R1 1/R2 1/R3। तो ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो और इसको पता है इसको कौन सा क्रम बोलते हैं? इसको समांतर क्रम बोलते हैं। कैसा, कौन सा क्रम बोलते हैं? समांतर क्रम बोलते हैं। ठीक है। और ये जो
क्वेश्चन है, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसको यहाँ से ये भी आपका क्लियर हो गया कि ये समांतर क्रम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका। आप लोग देख पा रहे होंगे कि समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध का जिसमें प्रत्येक का मान 10 ओम समतुल्य प्रतिरोध होता है। 10 ओम, 100 ओम, 1 ओम या 20 ओम, बताइएगा 80 नंबर क्वेश्चन का। तो ये 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि R1 R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध होगा R1 से अधिक, R2 से अधिक, प्रत्येक से कम, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो ये प्रत्येक से कम हो जाएगा, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर कि यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका मूल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा 5 ओम का, 10 ओम का, 2.3 ओम का या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 5 ओम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि 5 सामान्य प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम होता है तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा 50 ओम का, 25 ओम का, 100 ओम का, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा 50 ओम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, बताइएगा 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 10 ओम और 20 ओम को जोड़ने पर 20 ओम होगा, 20/3 ओम होगा, 30 ओम होगा या फिर 10 ओम होगा, बताइएगा 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोधकों के समूह का एक तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा, बताइएगा क्या होगा। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 4 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बताइएगा 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 88 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो ये ऑप्शन को सही हो जाएगा I²R। अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर, दीजिएगा आप लोग इसका आंसर। किसी अस्थाई विद्युत धारा I द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा मात्र क्या है यदि ऊष्मा h है तो, 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो h बराबर VIT। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा 91 नंबर का ये हो जाएगा विद्युत लेपन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 92 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है किस चीज का।
तो ये टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए बढ़ी जाती है ये गैस। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 93 नंबर 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। विद्युत हीटर में, विद्युत इस्त्री में, विद्युत बल्ब में, विद्युत पंखा में, बताइएगा। तापीय प्रभाव नहीं होता है, बोलिए। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत पंखा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग 220 वोल्ट से 100 WH इसके फिलामेंट तंतु का प्रतिरोध होगा। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये 484 ओम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इधर। अगला क्वेश्चन है आपका 96 नंबर क्वेश्चन कि किसी प्रतिरोध में क्षयित अवस्था उपर्युक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ख, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 97 नंबर क्वेश्चन कि 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। 12 जूल, 6 जूल, 1 जूल, 5 जूल, बताइएगा। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो 6 जूल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, बताइएगा। तो ये होता है ऑप्शन गो सही हो जाएगा, -1.6 × 10⁻⁻29 कूलम। अगला क्वेश्चन है आपका कि 100 वोल्ट विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होता है 0.1 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर या 10 एम्पियर, बताइएगा। तो ये 0.4 एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन कि अगर प्रतिरोध R हो और परिपथ में t सेकेंड तक एक विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, तो ताप H को व्यक्त किया जाता है किस में, बताइएगा। तो ये H बराबर I² RT में व्यक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 101 है आपका कि परिपथ में कितने अनुमान तक का फ्यूज उपयोग किया जाता है, जबकि 220 वोल्ट पर 100 किलोवोल्ट का विद्युत बल्ब उपयुक्त है, बताइएगा। तो ये 5 एम्पियर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए इसमें मुख्यतः कौन से गैस हैं भरे जाते हैं, बताइएगा। 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा जाता है। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक कितना होगा, यूनिट, वाट, वाट घंटा, जूल बाय घंटा, बोलिएगा। तो ये यूनिट होता है, क्या होता है, यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है कि 1 कैलोरी का मान होता है, बताइएगा। 1 कैलोरी का मान कितना होता है, ये 0.24 जूल होता है 1 कैलोरी का मान।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका 106 कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो बल्ब की शक्ति होगी, बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका 110 वोल्ट। और 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति निरूपित नहीं करता है, बताइएगा। तो ये हो जाएगा IR²। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।